लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवो मुहि हरहु कलेश विकार। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त संतों की जय। समस्त भक्तों की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस। ईश्वर की असीम कृपा, रजोनी सरकार का परम अनुग्रह है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम विशाल संपन्नता की ओर। आज 9 दिवसीय पारायण का कथा का अंतिम दिवस। कल भंडारे का दिन है। जिन जिन लोगों ने सहयोग अभी बच्चों तक न पहुंचाया हो, वो सब लोग अपना सहयोग जरूर पहुंचावें, क्योंकि पिछले साल इसी जगह पे बहुत विशाल भंडारा हुआ था। तो जहां तक चूल्हा बंद है वहां तक तो चूल्हा बंद है ही। कई लोग पिछली साल की तरह सुन सुन करके आ रहे हैं, इसलिए अपार भीड़ होने की आशंका है। तो जो लोग ये सोच रहे हों कि छोटा भंडारा है, कम दान सहयोग में भी काम चल जाएगा, तो उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सहयोग करेंगे, उतना ही भली प्रकार से यह कार्यक्रम संपन्नता की ओर अग्रसर होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आप सभी ने भगवान के सुंदर अमृतमयी चरित्रों का रसास्वादन करते हुए भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र, अमृतमयी दिव्य कथा क्रमशः कल पंचवटी में राम जी के समीप सूर्पनखा आई। बार बार राम जी लक्ष्मण जी के पास प्रस्ताव रखा, कोई तैयार न हुआ।
तो राक्षसी का वेश बना के सीता जी के ऊपर आक्रमण करना चाहा। तो कल की कथा में आपने सुना, जब उसके नाक कान कट गए तो वो अपने भाई खरदूषण आदि को लेकर आई। तो खरदूषण का भी भगवान राम ने उद्धार कर दिया। यहां तक की कथा आप सभी ने श्रवण की। अब आज अंतिम दिवस ही है, इसलिए कोई कोई प्रसंग जो बहुत विशाल है उसको हम कम ही शब्दों में सूक्ष्म सूक्ष्म वृतांत बताते हुए ऐसा प्रयास करेंगे कि कोई भी प्रसंग छूटने न पावे और रावण भी आज ही मर जाए और भगवान राम लौटकर अयोध्या आ जाएं, उनका राज तिलक हो जाए। इसलिए अपना मन और वाणी पवित्र बनाने हेतु 2 क्षण नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कृष्ण कन्हैया दया घनश्याम, कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए
भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव से कोई एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझे जब भाव की जंजीर में, तभी होता मेरा इस धरा पर अवतार है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान का नाम चाहे भाव से जपो या बिना भाव के जपो। तुलसीदास जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे आलस में जपो चाहे बिना भाव के जपो, लेकिन अगर जपा है तो जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि न संशय। उसका फल जरूर मिलेगा। एक दिन उस जप की सिद्धि तुम्हारे सामने आ जाएगी, इसलिए जपते रहो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जही जपोत्र पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जान निहारा। जान ले जो जान निहारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया 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 राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब खरदूषण का वध हो गया तो धुआं देख खरदूषण केरा जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। शूर्पणखा ने जाकर के रावण को ये सब समाचार सुनाया। दंडक वन में दो तपस्वी आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है और स्त्री स्वभाव होने के कारण जब मैं उससे मिलने गई तो छोटे तपस्वी ने मेरे साथ छल करना चाहा। मैंने विरोध किया तो मेरे नाक कान काटे। अब अपनी बहन के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे तो भाई को तो क्रोध आएगा। उसने कहा कि बहन तुम जाओ सुखेन वैद्य से उपचार कराओ, मैं उन तपस्वियों को देख रहा हूं। मेरे भाई खरदूषण मेरे समान बल रखते क्या उन लोगों ने नहीं सुना? बोले वो गए थे लेकिन उनका वध कर दिया। अब रात में विचार कर रहा है रावण अपने कक्ष में। और हमारे मध्य देखिए हमारे मित्र पंडित देवी शंकर शास्त्री जी अपनी देवी समान कन्या के साथ कथा के अंतिम दिन हम सब के बीच पधारे हैं। स्वागत अभिनंदन उनका। तो रावण को क्या नींद नहीं आ रही है रात में, सोच रहा है खरदूषण मौसम बलवंता और मार सके नहीं बिन भगवंता, ते नहीं को मारे बिन भगवंता। अच्छा उनको भगवान के सिवा कोई और मार नहीं सकता, तो क्या भगवान आ गए? अगर भगवान है तो फिर मैं हट करके विरोध करूंगा। क्या करूंगा? उनकी भार्या का अपहरण कर लूंगा। सच में भगवान है तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और यदि ऐसे ही कोई राजा के लड़के हैं तो रोएंगे, परेशान होंगे। ऐसा विचार कर रहा था। बिठाओ आचार्य जी को अपने साथ।
रात में रावण विचार करता है कि ऐसे समय में हमारा सहयोगी कौन बन सकता है। तो अपने मामा मारीच की याद आई कि वो बड़ा मायावी है और इस समय माया की जरूरत भी है। तो आधी रात के समय मामा मारीच के पास पहुंचता है, जाकर के प्रणाम करता है मामा मारीच को। जब कोई नीच व्यक्ति झुकता है तो आदमी को सचेत हो जाना चाहिए कि निश्चय कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। अब वो मारीच जब से भगवान ने बिना फन का बाण मार दिया था तब से थोड़ा भजन करने लगा था। पहले तो उसने आरती पूजा किया कि भाई हमारे रक्त संस्कृति के सिंहासन में बैठने वाले दशानन दशग्रीव वैसे भी हमारे मान हैं, भांजे हैं। तो आरती पूजा किया, फिर आने का कारण पूछा। तो रावण ने बताया कि शूर्पणखा हमारी बहन भ्रमण करने गई थी, तो छोटे तपस्वी ने छल करना चाहा, विरोध किया तो उसके नाक कान काट लिए। मामा ने पूछा तो करना क्या है? बोले जैसे हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया ऐसे हम भी उनकी पत्नी को चुरा लाएंगे, अपहरण कर लेंगे। मारीच ने पूछा मुझे क्या करना होगा? बोले तुम माया मृग बन जाओ, तुम चलकर माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा और तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। पहले तो मारीच ने समझाया कि ये चोरी का काम ठीक नहीं है, हरना है तो किसी का दिमाग हरो, बुद्धि हरो, बुरे काम हरो। तो वो कहने लगा कि हमको यदि तुम ज्ञान दोगे तो सारा ज्ञान भुला देंगे और सीता हरण बाद में होगा, पहले यमपुर तुझे पहुंचा देंगे। अब मामा मारीच ने सोचा कि इसके हाथों मरने से अच्छा है भगवान ही के हाथ मर जाऊं। विचार करता है शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी भानस कवि गुणी। जिसके हाथ में हथियार हो, शस्त्र हो, तो फिर उससे विरोध न करो। तुम्हारे भीतर की बातें कोई मर्म की बात जानता हो तो फिर उससे विरोध न करो। अपने प्रभु से कभी विरोध न करो। कोई मूर्ख व्यक्ति हो तो उससे भी विरोध न करो। कोई धनवान व्यक्ति हो, पैसे वाला, तो ले दे के कुछ करा सकता है, इसलिए उससे भी विरोध ठीक नहीं है। कोई डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, तो उससे भी विरोध करना ठीक नहीं होता। दवाई में कुछ भी मिला के दे सकता है। बंदी जन गायक लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों से भी विरोध ठीक नहीं होता। कुछ भी बना के गा सकते हैं, भरी सभा में अपमानित कर सकते हैं केवल कविता मात्र से। बंदी जनों से विरोध न करो और रोटी बनाने वाले रसोइया से भी विरोध न करो, क्योंकि कुछ भी मिला के खिला सकते हैं। और कवियों से विरोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है 9 लोग होते हैं जिनसे आदमी को विरोध नहीं करना चाहिए। अब रावण के विरोध से कल्याण तो होना नहीं है, इसलिए उसने विचार बनाया कि मैं इसका सहयोग कर दूं तो राम जी के हाथों तर जाऊंगा। तो चल देता है दंडक वन की तरफ। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा,
मर भी गया तो इस जीवन में बोलूंगा जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस जीवन में बोलूंगा जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर लेखा। तो राम जी से कहने लगी, सुनहु वीर रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। सोने की तरह चमक रही उसकी खाल। सीता जी को लगा कि यदि इसकी छाल मिल जाए तो कुटिया की शोभा बन जाएगी। राम जी से विनती करती हैं कि हे कृपालु, हे रघुवीर, यदि आप इसकी छाल ले आए तो मैं कुटिया की शोभा बढ़ा दूं। अब राम जी को लगा कि आज सीता जी ने पहली बार तो हमसे कुछ मांगा, इसलिए धनुष में बाण चढ़ाया और लक्ष्मण जी को बुला करके समझाया। सीता केर कर्यो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और समय को देखते हुए तुम सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण को समझाकर उस मृग का आखेट करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष में बाण रख के आगे बढ़ जाते हैं। कुटी से बहुत दूर ले जाता है मृग, कभी दूर दिखाई देता, कभी पास में आ जाता, क्योंकि वो तो छल का बना है। जब बहुत दूर चला गया तो राम जी ने उसको बाण मार दिया। बाण लगते ही धड़ाम से धरती में गिरा और मरते मरते भी अपनी रावण के प्रति स्वामी भक्ति दिखला गया। मरते मरते क्या बोला? हाय सीता, हाय लक्ष्मण। और धीमे से जब मरने लगा तो कहने लगा हाय राम। तो हाय सीता, हाय लक्ष्मण की आवाज जैसे ही सीता जी ने सुनी तो सीता जी को लगा कि राम जी को तो संकट आ गया। अब लक्ष्मण जी से कहती हैं कि तुम चले जाओ, रक्षा करो, तुम्हारे भैया इस समय संकट में हैं। लक्ष्मण जी समझाने लगे कि जिनकी भौहें मात्र के इशारे से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परी की सोई। जिसने अपनी भ्रकुटी चढ़ा दी तो सारे संसार का नाश हो गया। ऐसे भगवान के ऊपर क्या कोई संकट आ सकता है? तो सीता जी को लगा कि लक्ष्मण जी ऐसे जाएंगे नहीं। तो एक ऐसी भेद की बात जो किसी को अभी तक पता नहीं थी, ऐसे मरम के वचन सीता जी ने लक्ष्मण जी को बताए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए थे कि जब रावण मारीच के यहाँ जा रहा था तभी राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। ये जो मरम की बात है ना, ये लक्ष्मण जी को पता नहीं चल पाई थी। और जब लक्ष्मण जी को पता चल गया कि राम जी तो लीला कर रहे हैं, तो उनको भी लगा कि अब हमको भी अपना पाठ बजाना चाहिए।
तो तुरंत बाण निकाल के एक रेखा खींच दी। सीता जी ने जब सीता मरम वचन तब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा है, इसलिए हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत रेखा खींची और राम जी की सेवा में निकल गए। सौगंध दे गए कि माता, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वह तुरंत भस्म हो जाएगा। अब जैसे लक्ष्मण जी दूर चले गए तो रावण तो पहले से ही इसी समय का इंतजार कर रहा था कि कब दोनों भाई बहक जाएं, कुटी से चले जाएं और मैं सीता का अपहरण कर लूं। तो बाबा जी का वेश बना के बड़ा दुखी भूखा प्यासा बनकर और दरवाजे में जाके कुटी के भिक्षा मांगने लगा। कहने लगा, मैं आपके ससुर जी दशरथ जी के दरबार का भिखारी हूं। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। दशरथ घर का हूं मैं भिखारी, भिक्षा दे दे वो जनक दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। सीता जी को लगा सच में यदि ये दरबार का हुआ और मैंने इसको कुछ भिक्षा न दी तो ये तो अयोध्या में सबसे बता देगा। फल लाई देने लगी तो बाबा जी ने कहा कि बंधी भीख न लेओ सयानी, ये रेखा खींची हुई है। माता यदि भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आ जाओ। पहले तो सीता जी मना करने लगी कि हमारे देवर की आन है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाबा जी नाराज हो जाएंगे, भूखे चले जाएंगे, तो रेखा पार कर जाती है। और जैसे ही रेखा पार करती हैं तो वो तो अपने असली वेश में आ जाता है। वो कोई साधु थोड़ी था, वो तो रावण था। उसके तो 10 सिर हो गए, उसकी तो 20 भुजाएं हो गई, बगल में पुष्पक विमान भी खड़ा हो गया और उसने सीता जी को पकड़ के जबरदस्ती रथ में बिठा लिया। सीता कर विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। हा स्वामी, हा स्वामी, हा भैया लक्ष्मण। अब कोई वहां सुनने वाला था क्या? संसार के सभी लोगों ने देखा, दुखी भी हुए, लेकिन बचाव कोई नहीं कर रहा है। विमान जा रहा था, तभी रावण ने देखा कि कोई पक्षी दौड़ता हुआ मेरी ओर ही आ रहा है और जोर जोर से आवाज लगा रहा, खड़ा रहे दुष्ट। रावण विचार करने लगा कि ये कौन हो सकता है, क्या मैनाक पर्वत? फिर सोचने लगा नहीं नहीं, मैनाक पर्वत कैसे हो सकता है, वो तो हमसे हार चुका है। तो क्या पक्षीराज गरुण? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्वामी समेत हमसे पराजित है। और जब नजदीक आ गया तो कहने लगा रावण, ओहो ये वृद्ध जटायु, ये हमको रोकेगा। और सच में ऐसा ही हुआ। उस वृद्ध जटायु ने रावण के चोंचे मार मार के बेहोश कर दिया। एक बार तो सीता जी को लगा कि ये मुझको बचा लेंगे,
लेकिन थोड़ी देर के पश्चात जैसे मूर्छा से बाहर आया तो उसने खड्ग को निकाल के और जटायु के दोनों पंख काट डाले। तड़पता हुआ धरती में गिर गया जटायु और सीता जी को रथ में बिठा करके रावण उड़ चला। सीता जी को भी लगा कि अब शायद कोई मेरी पुकार न सुन पावे, तो नीचे झांक करके देखा कुछ बंदर भालू एकत्रित बैठे हुए दिखाई दिए। तो उन्हीं के पास अपने कुछ आभूषण धोती के छोर को फाड़ कर उसी में बांध कर फेंक दिया। रावण सीता जी को ले जाकर के लंका में एक जगह थी अशोक वाटिका, वो उसके महलों से थोड़ा दूर थी, बगीचा था। वहां जाकर के राक्षसियों की सुरक्षा में सीता जी को छोड़ देता है। सब राक्षसियों को आदेश देता है कि इसको समझाओ, ये हमारी बात मान ले। और यहां जंगल में लक्ष्मण जी राम जी को खोजते खोजते जब राम जी के समीप पहुंचते हैं तो राम जी पूछते हैं, मैंने तो तुमको छोड़ा था सीता की रखवाली करना, तुम मेरे पास क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने बताया कि आपके आने के बाद एक आवाज आई, माता जी व्याकुल हो गई। वो तो मुझको ऐसे वचनों का प्रयोग करने लगी कि मुझको आना पड़ा। भैया श्री राम ने कहा कि हमारे साथ छल हो गया। जब मैं बाण मार के उस हिरण के पास पहुंचा तो वो मृग नहीं था, वो तो मायावी था। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगछाला को खींचने, ऐसा रूप धरा था भैया उस मायावी नीच ने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगछाला को खींचने, बाण मार जब मैं पहुंचा मृगछाला को खींचने, ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया उस पापी मारीच ने। करनी का फल पा ही लिया है, करनी का फल पा ही लिया है उस पापी मारीच ने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगछाला को